नमस्ते मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। इसके पहले मैंने पढ़ाया था कल की क्लास में भक्ति काल। चूंकि भक्ति काल एक विस्तार है, बहुत ही बड़ा योग है, इसमें बहुत ही कविगण आते हैं, इसलिए एक क्लास में यह पूरा नहीं हो पाया था। इसका आज हम दूसरा भाग देखेंगे। क्योंकि कल हमने पढ़ा था भक्ति काल के बारे में नामकरण और इसका विस्तार, और आपका पढ़ा था ज्ञान मार्ग की शाखा और सूफी शाखा, इनके कवियों को। और आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भाग, जो है सगुण भक्ति काव्य धारा। तो सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कितने कवि आते हैं, किन कवियों ने किस प्रकार की भक्ति की है, आदि जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं भक्ति काल का सगुण भक्ति काव्य धारा। सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि भक्ति काल का समय मैंने आपको कल ही बता दिया था। भक्ति काल का समय 1375 से 1700 विक्रम संवत है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया था, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण और निराकार हमने कल पढ़ लिए थे, इसके दो भाग। आज हम देखेंगे सगुण भक्ति, इसके भी दो भाग हैं, एक कृष्ण भक्ति काव्य धारा, दूसरा है राम भक्ति काव्य धारा। तो देखते हैं, संपूर्ण साहित्य जगत में कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, अर्थात हम सबसे पहले देखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो संपूर्ण जो साहित्य है, जो हिंदी साहित्य है, उसमें सबसे पहले कृष्ण शब्द का, जो कृष्ण शब्द है, इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो इसका उल्लेख मिलता है हमारे आदि ग्रंथ ऋग्वेद में। कहाँ पर मिलता है, आदि ग्रंथ ऋग्वेद में। अब देखते हैं हिंदी साहित्य में कृष्ण को काव्य का विषय सर्वप्रथम किसने बनाया है। तो आप लोगों को बता दूं कि इसमें कुछ किंवदंतियां हैं, क्योंकि आदि काल में भक्ति का वो कृष्ण को अपना काव्य विषय विद्यापति ने बनाया था। विद्यापति ने अपनी पदावली में कृष्ण काव्य का विस्तार से वर्णन किया था, एक एक भाग का वर्णन, कृष्ण के एक एक रूप का वर्णन और राधा के रूप का वर्णन, अर्थात कृष्ण और राधा के रूप का वर्णन इन्होंने, विद्यापति ने आदिकाल में ही कर दिया था। पर अब प्रश्न आता है कि कृष्ण भक्ति का प्रमुख कवि किसे कहा जाता है। तो वो आते हैं आपके प्रमुख नंबर पे, पहले नंबर पे आते हैं आपके सूरदास जी। सूरदास जी को क्योंकि भक्ति काल में सूरदास जी ने ही कृष्ण की भक्ति का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था। अर्थात आगे देखेंगे, साहित्य में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है विद्यापति को, किंतु भक्ति काल में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय सूरदास जी को जाता है। आशा करती हूँ कि आप लोग इन दोनों प्रश्नों में समझ गए होंगे कि कौन सा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। अब देखेंगे हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटे रूप में विशेषताएं लिख दी हैं, क्योंकि बड़े बड़े विस्तार में यदि मैं लिखती रहती तो बहुत क्लास लंबी हो जाती है, इसलिए छोटी सी क्लास में आप लोगों को बहुत बड़ी सामग्री में जो है देने का प्रयास करती हूँ, अध्ययन करवाने का प्रयास करती हूँ। तो देखते हैं इनकी विशेषताएं। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा रास लीलाओं का वर्णन भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवियों ने किया है, और वात्सल एवं श्रृंगार रस की यहाँ पर प्रधानता रही है। भाषा कौन सी थी, भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों ने अधिकतर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और इस कौन से काल में, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में मुक्तक काव्य की अधिकता पाई जाती है। तो ये हो गई आपकी भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा की, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ किसकी विशेषताएं हैं ये, कृष्ण भक्ति धारा की। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत क्या आता है और कौन कौन से कवि आते हैं। तो अब हमको कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत देखना है अष्टछाप की स्थापना। अष्टछाप की स्थापना 1565 में विठल नाथ जी द्वारा की गई थी। विठल नाथ जी कौन थे,
वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ जी। उन्होंने 1565 ईस्वी में 4 अपने खुद के शिष्यों का और 4 अपने पिताजी अर्थात वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन किया है। तो आइए हम देखेंगे सबसे पहले अष्टछाप के कवियों को। तो चूंकि मैंने यहाँ पे बता दिया है आप लोगों को कि 4 हैं इसमें वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 हैं विठलनाथ के शिष्य। वल्लभाचार्य के शिष्यों में है सूरदास, कुंभनदास। आप लोग मेरे साथ लिखते जाइए, क्योंकि ये जो मैं सामग्री आप लोगों को बता रही हूँ ये बहुत ही गहराई से मैं इसको बड़ी मेहनत से बनाती हूँ और बहुत गहराई से आपको यहाँ पे प्रदान कर रही हूँ, अर्थात अध्यापन कार्य करवा रही हूँ। तो आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाएंगे यदि, तो आपको भविष्य में किसी भी किताब को या किसी भी और नोट्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हिंदी साहित्य से संबंधित। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों में आते हैं सूरदास जी, कुंभनदास जी, कृष्णदास जी, परमानंद दास जी। और विठलनाथ के शिष्यों में आते हैं गोविंद स्वामी, शीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। तो ये हमने पढ़े हैं वल्लभाचार्य के और विठलनाथ के शिष्य। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप आगे देखिएगा। मैं थोड़ा सा इस साइड कर लेती हूँ। अब आप लोग मेरे साथ नोट करते जाइएगा। कैमरा सही क्यों नहीं हो रहा? सॉरी मित्रों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, पता नहीं क्या परेशानी हो गई है कैमरा में। मेरी क्लास तो स्किप हुई जा रही है। हाँ, अब अच्छा हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले सूरदास जी को। सूरदास जी को हम देखेंगे, आप लोग मेरे साथ में नोट करते जाइएगा। सबसे पहले देखेंगे हम सूरदास जी। मैं आप लोगों को इनके बारे में समझाती जा रही हूँ, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से समझते जाइएगा। इनका जन्म हुआ था, सबसे पहले हम देखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था इनका। सूरदास जी का जन्म होता है 1478 ईस्वी में। 1478 ईस्वी में। कुछ लोग इनका जन्म मानते हैं रोनकता और कुछ लोग इनका जन्म मानते हैं सीही गौघाट। तो इस प्रकार से शुक्ल जी मानते हैं इनका जन्म रोनकता अर्थात गौघाट, और डॉक्टर नगेंद्र और गणपति गुप्त जी मानते हैं इनका जन्म सीही नामक ग्राम। अब हम देखते हैं सूरदास जी के संबंध में कुछ अन्य तथ्य। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। सूरदास जी के मैं बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ आप लोगों को। सूरदास जी जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से उम्र में 10 दिन ही छोटे थे, और एक दिन ये गौ घाट पर इनकी मुलाकात लगभग 1509 या 10 ईस्वी में इनकी मुलाकात अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से होती है। तो वहां पर ये वल्लभाचार्य जी कहते हैं सूरदास जी को कि मुझे सुनाइएगा आपने किस प्रकार की भक्ति करते हैं और कौन से पद लिखते हैं। तो सूरदास जी जो थे वो पहले दास्य भाव की भक्ति किया करते थे, और इन्होंने अपने गुरु को कुछ पंक्तियां सुनाई थी। प्रभु जी तुम पतित को पावन, ऐसी कुछ पंक्तियां थी। और तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं इनसे डांटते हुए कहते हैं कि सूर्य होके घिघियावत काहे है, अर्थात तुम तो स्वयं सूर्य हो, तुम कुछ दास्य भावना से हटकर कुछ पद लिखो। और इससे प्रभावित होकर अर्थात वल्लभाचार्य जी से प्रभावित होकर सूरदास जी ने फिर अपने जो पद थे वो दास्य भाव से हटाकर माधुर्य और वात्सल भाव से लिखने प्रारंभ कर दिए थे। अब हम देखेंगे सूरदास जी की रचनाएं। तो इनकी 3 ही प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, सूर सागर,
सूर सागर, सूर सारावली, और तीसरी है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। इनका जो सूर सागर है इसी के अंतर्गत आपको भ्रमर गीत सार देखने को मिलेगा, अर्थात कृष्ण और गोपियों के बीच में जो उद्धव संवाद होता है, अर्थात कृष्ण जब वहां मथुरा से चले जाते हैं, ब्रजमंडल से चले जाते हैं, तो उद्धव को भेजते हैं, वहां पर इनका संवाद होता है, किसका? उद्धव का और गोपियों का। उस काव्य को कहा गया है भ्रमर गीत साहित्य, जो कि सूरदास द्वारा सर्वप्रथम लिखा गया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कृष्ण भक्ति धारा के अन्य कवियों को। अब हम देखेंगे परमानंद। यहाँ पे मैं कवि लिख देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ उनकी रचनाएं, तो आप लोग मेरे साथ लिखते जाइएगा क्रम से, क्योंकि मैं बहुत ही क्रम से आप लोगों को नोट्स बनवा रही हूँ और आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे भी लगेंगे मेरे बनाए नोट्स, इसलिए आप लोग मेरे साथ लिखते जाइएगा। सबसे पहले हम देखेंगे परमानंद दास। सूरदास की मतलब रचनाएं मैंने लिख ली है। अब हम देखेंगे परमानंद दास। इनकी रचनाएं जो है दान लीला, ध्रुव चरित और परमानंद सागर। दान लीला, ध्रुव चरित्र, परमानंद सागर। परमानंद सागर। अब हम देखेंगे कृष्णदास। कृष्णदास जी की रचना है भ्रमर गीत, जुगलमान, चरित्र। इन्होंने क्या लिखा था? भ्रमर गीत। लिखा तो इन्होंने भी था, लेकिन कृष्णदास का भी है भ्रमर गीत, नंददास का भी है और सूरदास जी का भी है। आप लोगों को पढ़ने में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सभी लोगों का अलग अलग है। भ्रमर गीत और जुगलमान, चरित्र। जुगलमान, चरित्र। अब देखते हैं छीत स्वामी की। तो छीत स्वामी ने क्या लिखा था? सिर्फ पद लिखे थे छीत स्वामी। इन्होंने एक पदावली लिखी थी जिसमें इनके पद संकलित हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पद संकलित हैं। अब देखेंगे हम चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की रचनाएं हित जीव को मंगल, कीर्तनावली, हित जीव को मंगल, कीर्तनावली, कीर्तनावली और है द्वादश यश। द्वादश यश। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। ये हैं आपके कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि। सॉरी, इसमें नंददास जी, आप एक और कवि नोट्स कर लीजिए, क्योंकि नंददास जी की अधिकतर रचनाएं पूछी जाती हैं। नंददास, इनकी रचनाएं हैं भ्रमर गीत, मान मंजरी, रस मंजरी। इनकी रचनाएं मंजरी नाम से ज्यादा है। मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी
रास पंचाध्याय, रास पंचाध्याय आदि। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, चूंकि ये मैंने आप लोगों को खास खास ही रचनाएं नोट करवाई हैं, अर्थात आप इन सबको नोट कर लीजिएगा। ये जो मैंने भक्ति काल की कवि आप लोगों को लिखवाए हैं, ये बहुत ही प्रमुख हैं। इनके द्वारा प्रश्न हमेशा पेपरों में पूछे ही जाते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्य धारा को हमने देखा है। अब एक प्रश्न यहाँ पे रह गया है, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि कृष्ण का तो यहाँ पे उल्लेख मैंने बता दिया है। एक फैक्ट डाल के आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए कि राधा का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो राधा का सर्वप्रथम उल्लेख, राधा का सर्वप्रथम उल्लेख कवि का नाम है राजा हाल की। प्राकृत भाषा के कवि हैं ये राजा हाल की गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती इनकी रचना है राजा हाल की गाथा सप्तशती में, गाथा सप्तशती में मिलता है। अर्थात राधा नाम का प्रथम बार उल्लेख डॉक्टर राजा हॉल की गाथा सप्तशती में मिलता है। आप लोगों का लिख गया होगा। अब मैं इसको साफ कर दूं और आगे लिखना प्रारंभ करती हूँ। अब हम देखेंगे राम भक्ति काव्य धारा। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में इतने जो कवि मैंने पढ़वा दिए, नोट करवा दिए हैं, इतने आपके लिए काफी है, क्योंकि प्रश्न अधिकतर यहीं से बनते हैं। अब हम देखेंगे राम भक्ति काव्य धारा, क्योंकि अभी हमें राम भक्ति के बारे में भी पढ़ना है और बहुत ही बड़ा ये टॉपिक है, इसलिए आप लोग थोड़ा स्पीड में पढ़ते जाइएगा। जहां पर समझ में ना आए आप लोगों को, तो वहां पे मुझे एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा कि मैम ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है। अब हम देखेंगे राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा। तो राम भक्ति काव्य धारा में इनकी राम भक्ति काव्य धारा की कुछ विशेषताएं देख लीजिए। राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत उन कवियों का वर्णन किया गया है जिन्होंने राम को अपना इष्ट समझकर, इष्ट मानकर उनके ऊपर काव्य ग्रंथ लिखे हैं और उससे प्रभावित होकर अपना काव्य का प्रतिपादन किया है। राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत प्रमुख कवि आते हैं रामानंद। रामानंद को इनका राम भक्ति काव्य धारा का प्रमुख कवि कहा जाता है और रामानंद के बाद आते हैं आपके इनके राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी। तुलसीदास जी को राम भक्ति काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। तो हम राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत राम की इनकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। इनकी विशेषताएं हैं जैसे कि प्रमुख लोक नायक के रूप में राम को मानना, स्वीकार करना, लोक रंजक के रूप में, अर्थात राम जी जो भगवान थे उनको किन किन कवियों ने अपना आराध्य बनाया है और किस प्रकार उनके ऊपर काव्य रचना की है। राम काव्य जो है इसमें शांत रस की प्रधानता मिलती है और राम काव्य के अंतर्गत दास्य भक्ति भावना का प्रतिपादन किया गया है और इसके अंतर्गत शांता सुखाय की भक्ति को महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो तुलसीदास जी आते हैं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस में कहा है शांता सुखाय रघुनाथ गाथा, अर्थात उन्होंने अपने हित के बारे में ना सोचते हुए लोगों के हित के बारे में यह जो रचना है वो प्रतिपादित की थी, अर्थात निस्वार्थ भाव से भक्ति भावना की थी। इस प्रकार से अब हम देखेंगे राम भक्ति काव्य धारा में प्रमुख कवि रामानंद के बारे में।
आशा करती हूँ कि जो मैंने आप लोगों को विशेषताएं बताई हैं, आप उनसे सहमत होंगे। अब हम देखेंगे इसके प्रमुख कवि। प्रमुख कवि तो सबसे पहले हम देखेंगे रामानंद। रामानंद जी का जो है समय बताया जाता है 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच। 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच का जो समय है उसे रामानंद का समय माना जाता है। रामानंद जी ने उत्साही विरक्ति दल का गठन किया था। ये इनके बारे में प्रमुख फैक्ट देख लीजिए आप। ये वही रामानंद है जो आपने संत काव्य धारा में कबीर के जो गुरु के नाम आए थे कि कबीर के गुरु कौन है, तो रामानंद। ये वही रामानंद है, इन्होंने राम का उपदेश दिया था, लेकिन इनकी भक्ति कौन सी थी, राम से संबंधित। पर इसको कबीर ने ज्ञान ग्रहण किया था निर्गुण निराकार के रूप में, और चूंकि ये यहाँ पे बताए गए हैं भक्ति काल के अंतर्गत, तो अब हम इनको देखेंगे। रामानंद ने उत्साही विरक्ति दल का गठन किया था। क्योंकि बोर्ड पे पढ़ाने में बहुत टाइम लग जाता है, पर मेरे पास अभी इतना मैनेजमेंट नहीं हुआ है कि मैं आपको किसी और माध्यम से पढ़ा पाऊँ, इसलिए आप लोग अभी इसी से पढ़िएगा। इसमें ज़्यादा ज्ञान भी मिलता है और जो भी लिखते हैं वो याद भी रहता है। अब हम देखेंगे कि रामानंद ने 12 वर्षों तक आबू पर्वत पर तपस्या की थी। प्रश्न आ जाए यदि कि किस पर्वत पर तपस्या की थी रामानंद ने, तो आबू पर्वत पर। अब हम इनकी रचनाएं देख लेंगे। रचनाएं तो पहले इनकी प्रमुख है राम रक्षा स्रोत। राम रक्षा स्रोत। और अगली इनकी रचना जो है वो है श्री रामार्चन पद्धति। श्री रामार्चन पद्धति। योग चिंतामणि नाम की भी एक इनकी रचना मिलती है, मुझे एक बुक में मिली थी योग चिंतामणि, तो आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिए और एक बार कंफर्म कर लीजिए ये इन्हीं की रचना है, क्योंकि मैंने पढ़ी थी तो गलत नहीं हो सकती है। अब रामानंद के बाद हम देखेंगे इसके प्रमुख कवि जो हैं तुलसीदास जी। आप लोग इतना नोट कर लीजिए, तुलसीदास जी के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। राम भक्ति काव्य धारा में अब हमको हो क्या होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब हेडिंग डाल दीजिए तुलसीदास जी, क्योंकि ये सब इतनी गहराई से लोग बहुत ही कम पढ़ाते हैं, ऊपर ऊपर का पढ़ा के निकल जाते हैं, पर हमको पढ़ना है पढ़ाई के लिए, ना कि केवल देखने के लिए। दूसरे कवि हैं प्रमुख तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का जन्म होता है 1532 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु होती है 1623 ईस्वी में। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव में होता है।
बांदा जिला के उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में इनका जन्म होता है। राजापुर गांव में, यहाँ लिख देती हूँ मैं, बांदा जिला के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। अब आप लोग थोड़ा सा तुलसीदास जी के बारे में सुन लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं जो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इन्होंने राम भक्ति काव्य धारा का संचालन किया है और इसी के अंतर्गत अपने प्रमुख ग्रंथ प्रदान किए हैं। क्या इनके जीवन के संबंध में हम थोड़ा सा देखेंगे कि जब इनका जन्म होता है, इनकी माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी पत्नी रत्नावली थी। तो जब इनका जन्म होता है तो यह इनके मुंह से निकल आता है राम, इसके कारण इनको राम बोला भी कहा जाता है। इनका लालन पालन इनकी मौसेरी माँ ने किया था और इनका विवाह एक विदुषी महिला रत्नावली नाम की स्त्री से हुआ था। एक दिन कहा जाता है कि रत्नावली अपने मायके जाती हैं तो ये अपने आप को वियोग में महसूस करते हैं और आधी रात में ही रत्नावली को लेने उनके मायके चले जाते हैं। तब रत्नावली जी कुछ पंक्तियां कहती हैं और इस कारण से प्रभावित होकर रामचरितमानस की ये रचना कर देते हैं। वो पंक्तियां कौन सी हैं मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। रत्नावली कहती हैं, लाज ना आवत आपको दौरे यही हो साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ। अर्थात वह कहती हैं कि इतना प्रेम यदि आप भगवान भक्ति में लगाते तो आज आपका जीवन सामर्थ होता। और उनकी रत्नावली की ऐसी बातों को सुनकर तुलसीदास जी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो चित्रकूट घाट पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वे रामचरितमानस की रचना करते हैं। रामचरितमानस इनका, चूंकि इससे पहले भी इन्होंने कई रचनाएं की हैं, पर इनकी प्रसिद्धि का कारण रामचरितमानस ही माना जाता है। इसकी रचना 1574 ईस्वी से 1577 ईस्वी तक मानी जाती है। इसमें काफी समय लगा था, जैसे कि 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय इनको रामचरितमानस लिखने में लगा था। इस प्रकार से तुलसीदास जी एक बहुत ही प्रमुख व्यक्ति हैं। इनकी कुछ अन्य रचनाएं हैं, आप लोग यदि लिखना चाहें तो मैं आपको बता दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि मैं नोट करूंगी, यहाँ पे तो क्लास बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए आप नोट करते जाइएगा। इनकी कुछ रचनाएं हम लिखते हैं, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लोग साथ में लिखते जाइएगा। वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहछू, विनय पत्रिका, चूंकि यह क्रम से नहीं है, क्योंकि इनकी जो सन है वो हर किताबों में मुझे अलग अलग मिली है, इसलिए मैं आपको ये इनका क्रम नहीं बता रही हूँ। आप यदि चाहें तो मैं इनका क्रम अलग से आप लोगों को देखकर या समझकर और किताबों से सबसे मिला के आपको बता सकती हूँ, क्योंकि सबका समय अलग अलग है। और रामचरितमानस का जो मैंने समय बताया है वह आपका बिल्कुल सभी किताबों में एक ही मिलता है। रामचरितमानस, इनकी कविता, इनकी रचनाओं की संख्या 12, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वीकार की है। तो उन्हीं के अनुसार हम 12 रचनाएं देख रहे हैं।
कवितावली, कृष्ण गीतावली, कृष्ण गीतावली, वर्वे रामायण आदि। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। अब आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो प्रमुख है, जो महत्वपूर्ण है, जो पूछी जाती हैं, वह मैंने आपको बता दी हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो राम भक्ति काव्य धारा है, इसके अंतर्गत हमने 2 प्रमुख कवि पढ़े हैं। इन्हीं से क्योंकि ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और तुलसीदास जी के संबंध में तो इतना विस्तार है कि यदि मैं क्लास में 2 दिन बराबर तुलसीदास को पढ़ाऊं तो भी कम होगा। अगर आपको इनकी और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको आपके प्रश्नों के अनुसार आपका उत्तर भेज दूंगी। आशा करती हूँ कि आपको आज की यह क्लास अच्छी लगी होगी। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें और मेरे लिए एक कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।